हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 101 से आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले 100 क्वेश्चन जो है हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। आज आप लोगों का जो है वो थर्ड पार्ट में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट के क्वेश्चंस को। तो जिसने पिछले पार्ट को नहीं देखा है, जो फर्स्ट टाइम पे मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप जो है उनको देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जेबीटी कमीशन 2025-26 जो है नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के रिगार्डिंग भी मैंने जो है वो वहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। और वैसे ही कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडियन सोसाइटी सेकंड हमने टॉपिक जो है वो स्टार्ट यहाँ पे किया है, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और तीसरी क्लास हमारी आज की रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो जो फर्स्ट टाइम पे क्लास में विजिट कर रहे हैं, चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही जो है आपकी क्लास जो है वो अपलोड की जाती है, उस टाइम पे आप जो है वो क्लास को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एकदम से और आप उसको देख पाओ। मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास जो है वो अपलोड होने का टाइमिंग है। उस टाइम पे आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाया करेगी, मॉर्निंग में 7 to 8। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा का उपयोग किया गया। तो एजुकेशन वाज यूज्ड इन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया? जो राष्ट्रीय आंदोलन में हम एजुकेशन के पर्पज से बात करें, कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हमने बोला था, है ना। तो हमने एजुकेशन का यूज़ फ्रीडम स्ट्रगल में किस तौर पे किया था, किस चीज़ के लिए किया था? तो वहाँ पे हमारे जो राष्ट्र के प्रति एकता को बनाए रखने के लिए हमने जो है यूज़ किया था, प्रशासन के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए, या सभी के लिए? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी किया था, राष्ट्र की एकता बनाने के लिए भी किया था, ताकि जागरूकता भी हो सके उस चीज़ के लिए भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? नेशनल एजुकेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1854, 1885, 1904 या 1905 या 1947? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1905 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा था, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, नेशनल एजुकेशन कमीशन कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसके अलावा आपको जो है वो पॉलिटी और हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट पे आपको क्या पता होना चाहिए। 1885 की जब हम बात करें, तो आपको पता है कि 1885 में जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो 1905 है, 1905 में नेशनल एजुकेशन मूवमेंट जो है वो भी स्टार्ट हुआ था। इसके साथ में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो भी 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, और वापस जो है वो आपका जो ये स्वदेशी आंदोलन हम जिसको बोलते हैं, बंगाल विभाजन को ही 1911 में उसको वापस जो है वो ले लिया गया था। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखना। और 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा आयोग ने कार्य और शिक्षा पर बल दिया है, वर्क एंड एजुकेशन पर बल दिया है? हंटर कमीशन ने, कोठारी आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने, मुदालियर आयोग ने? तो करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग ने जो है वो कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन जो है वो, राधा कृष्णन कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये आपके स्वतंत्रता के बाद आने वाला पहला कमीशन था, राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, और जो कोठारी आयोग है, दौलत राम कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना की गई थी। आपके पास एक और क्वेश्चन बनता है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है आपका, वो कौन से कमीशन के अंदर आया था? तो वो कोठारी कमीशन से रिलेटेड था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म के प्रति मतलब आ जाता है, रिलेट कर जाता है। तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान आप कर रहे हो, उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, सेक्युलरिज्म कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो आपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स देखे हैं। प्रस्तावना आती है आपके पास भाग 2 में। ठीक है, जो प्रियम्बल है, क्वेश्चन बनता है कि आपका जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल है वो संविधान के कौन से भाग में आती है? तो प्रस्तावना आपके भाग 2 में आती है। फिर उसके बाद है राइट टू इक्वालिटी, आपके डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 के अंतर्गत आते हैं।
तो आपका जो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, वो आते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो है, आप 19 जो है यहाँ पे 19 और 20 जो है वो किस में आते हैं, आपकी स्वतंत्रता से संबंधित आते हैं। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज। तो एजुकेशन का एम क्या है? अनुशासन है, आज्ञाकारिता है, स्वतंत्र चिंतन है, प्रतियोगिता है। तो एजुकेशन हमें क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स का आपने कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो स्वतंत्र चिंतन जो है वो करने के लिए हमें जो हेल्प करती है। तो शिक्षा का उद्देश्य है ये चीज़। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो आपको पता है योजना आयोग का मतलब है आपका प्लानिंग कमेटी। योजना को क्या बोला जाता है यहाँ पे? प्लानिंग कमेटी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग आयोग है उसका स्थान किसने लिया है? तो इसका स्थान लिया है, या आप ये बोल सकते हो कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? तो यहाँ पे होना चाहिए था, अगर आपके पास इंग्लिश में नीति था ना, तो अगर हम ये बोलें कि जो नीति आयोग है उसका स्थान किसने लिया है, तो प्लानिंग कमीशन, तो ये क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आपको किस तरीके से याद रखना है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया है, तो योजना आयोग को बोला जाता है प्लानिंग कमीशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, मैं आपको समझा देती हूँ। तो नीति आयोग, पहले योजना आयोग था आपका 1950 में, फिर उसके बाद 2015 में जो है हमारा जो है वो नीति आयोग आया था। तो यहाँ पे आपका नीति आयोग ने रिप्लेस किया था आपके प्लानिंग कमीशन को। इस तरीके से आपने याद रखना है। आरबीआई की स्थापना आप लोगों को पता होनी चाहिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1935 में। पहले हैदराबाद था इसका, 1937 में फिर आपका जो है वो चेन्नई हेडक्वार्टर हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किस पर है? प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर, स्थानीय निकाय का, या फिर आपका राज्य व स्थानीय निकाय दोनों का। तो अब प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर होती है? एक ही जगह पे तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो राज्य और स्थानीय निकाय दोनों की होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का या स्थानीय निकायों का नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास का मुख्य साधन क्या है? मेन टूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज। उद्योग, पूंजी, शिक्षा या कृषि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे शिक्षा। मानव संसाधन विकास का मेन साधन है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, बोलते हैं ना कि शिक्षा। अब आप अगर रिसोर्स होगा, जैसे रिसोर्स है आप लोग, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये आप लोगों के लिए क्या है? मैं आप लोग क्या है मेरे लिए? एक तरीके से रिसोर्स है। तो वैसे ही टूल क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए टूल है हमारे पास शिक्षा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पीड हम ज़्यादा रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप टाइम से कंप्लीट कर सको। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली है, इंडियन इलेक्शन सिस्टम है। इंडियन इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, या नामांकन होता है, या मनोनयन होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली कैसी होती है? डायरेक्ट होती है, प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान शिक्षा अवसर का अर्थ क्या है? इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? कि सभी को बराबर अवसर देने हैं। तो सभी के लिए अवसर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और शिक्षा का संबंध है, क्योंकि शिक्षा जो एजुकेशन है, एजुकेशन रिलेट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट। बेरोजगारी बढ़ती है, एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करती है, उसका संबंध है। क्योंकि शिक्षा से क्या होता है? जो कुशल जनशक्ति तैयार होती है, जनसंख्या बढ़ाती है, कर घटाती है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप लोग जो है एडुकेटेड हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं, तो हमें पता चलेगा, हम मतलब इकोनॉमिक, हम कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। बोलते हैं ना कि अपना पेट तो भर सकते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये जनशक्ति तैयार करती है, कुशल जनशक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है, मेजर प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन इज। तो मेजर क्या है यहाँ पे? अनुशासन, स्वतंत्रता, दंड और प्रतियोगिता। लोकतंत्र में क्या होता है? स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र मतलब जहाँ पे लोगों का खुद का शासन हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता। मेजर प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक के लिए स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाग 4 जो है आपका, वो डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भाग 2 में आप लोगों को मैंने बता दिया था, प्रस्तावना आती है, इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं भाग 3 में, और आपके यहाँ पे भाग 4 में आपके नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किसमें किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू न्यायपालिका, सामाजिक आर्थिक न्याय, मौलिक अधिकार या चुनाव। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? ये है आपके सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित, कि समाज में न्याय है कि नहीं, आर्थिक न्याय मिल रहा है कि नहीं, उस चीज़ से संबंधित है आपके। और एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिशिएबल होते हैं, अगर आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ना, आप लड़ सकते हो, कानून का सहारा ले सकते हो। लेकिन जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, उसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन है क्योंकि यह, एजुकेशन इज एजेंट ऑफ सोशल चेंज बिकॉज इट, एजुकेशन एक एजेंट है समाज में परिवर्तन लाने का, एक साधन है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा एजुकेटेड होगा तो वो क्या करेगा, समाज में एक नई सोच लाता है, ना कि सीमित चीज़ों को रखता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई सोच विकसित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर का सबसे कम है, मध्य में सबसे अधिक है, या फिर नगण्य? तो सर्विस सेक्टर का योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपके पास 3 होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सॉरी, ये सर्विस सेक्टर हमारा जो है सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, लोकतंत्र में शिक्षा का सामाजिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी इज, तो लोकतंत्र में शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या है? नियंत्रण करना, सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, दंड यानी कि पनिशमेंट, या फिर प्रतिस्पर्धा? तो करेक्ट आंसर होगा समाजीकरण। शिक्षा का सामाजिक कार्य है लोगों में समाजीकरण को विकसित करना, है ना, सोशलाइजेशन को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है क्योंकि डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथेंड थ्रू एजुकेशन एज इट, ये जो है वो शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है क्योंकि कर बढ़ाती है, ये जागरूक नागरिक बनाती है शिक्षा, उद्योग बढ़ाती है, या कुछ और? तो यहीं से हमें आंसर पता चल रहा है कि ये इंसान को जागरूक करती है, ठीक है, अवेयर करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हुई, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब इम्प्लीमेंट हुई है आपकी? तो ये 2010 में जो है वो लागू हुई है, इतना आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 1950 में आपका जो है यहाँ पर जो है वो क्या हुआ था, 1950 में आपको ये पता है, योजना आयोग आया था आपका 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट किस आयु वर्ग के लिए होता है? आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब का है आपका? ये जो है आपके पास 2009 का है। सभी बच्चों को जो है वो राइट है शिक्षा का। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 21 के तहत आरटी एक्ट के अंदर ही आता है। तो ये आरटी एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, रोल ऑफ अ टीचर कैसा होता है? तो जहां पर भी रोल ऑफ अ टीचर अगर हम बात करें तो टीचर का रोल एक गाइड की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो है एज अ फैसिलिटेटर की तरह होगा, या फिर आपके पास जो है एज अ गाइड की तरह होगा आपके पास जो है वो टीचर। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानता घटाने में शिक्षा सहायक है क्योंकि एजुकेशन रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, कम करती है, कैसे? कर बढ़ाकर आर्थिक असमानता को घटाया जा सकता है उसमें, या कौशल का विकास करके, या उद्योग बंद करके, या जनसंख्या को घटा के। तो ऑब्वियसली जब हम स्किल्स को डेवलप करेंगे, अगर बच्चों के अंदर स्किल है ना, उसको डेवलप कर दिया, तो स्किल डेवलप करने की वजह से जो है आर्थिक असमानता जो लोगों के बीच में वो कम हो जाएगी, उसको घटाने में ये हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका समाजवादी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये सारे शब्द आपके एक ही यहाँ पे संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड हैं, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में और आपका साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समाजवादी शब्द कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है? जिसने पिछली क्लास देखी होगी वो आंसर इसका आसानी से कर पाएगा, जिसने नहीं, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा कमेंट सेक्शन पे बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन। तो डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की सफलता किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? हमारे जो लोग हैं, हम लोग जो हैं वो कितने शिक्षित हैं, हमें कैसे कितना अपने राइट्स के बारे में पता है। तो शिक्षित नागरिक के ऊपर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का आधार है। बेसिस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी इज। तो बेसिस क्या है हमारे पास एजुकेशन का डेमोक्रेसी में? ये इसी से रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा था, तो हमारी जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या होता है? हम बोलते हैं एजुकेशन का मॉरल एम है। मॉरल एम ऑफ एजुकेशन अनुशासन है, डिसिप्लिन सिखाते हैं हम, या चरित्र का निर्माण करते हैं, पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, आज्ञाकारिता या नियंत्रण। तो नैतिक विकास होता है जो कि हमारे मॉरल को यहाँ पे जो है वो मॉरल उद्देश्य बोला है, हमारे जो कैरेक्टर को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करती है क्योंकि एजुकेशन डेवलप्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय। किसके थ्रू जो है ये शिक्षा जो है वो सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करती है? भय के थ्रू, मूल्य शिक्षा के थ्रू, दंड के थ्रू, या फिर नियंत्रण के थ्रू? तो जो मॉरल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन के थ्रू आप जो है ये चीज को विकसित करते हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप कैसा है? स्थिर है, गतिशील है, सीमित है, या कठोर है? तो नेचर ऑफ एजुकेशन इंडियन सोसाइटी में हमारे पास जो है वो गतिशील है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को आर्थिक निवेश कहा जाता है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। हम बोलते हैं ना कि अगर किसी को पढ़ा रहे हैं यानी कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैसी? इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज खर्च बढ़ता है, दीर्घकालिक लाभ मिलता है, कर बढ़ते हैं, या फिर आपको जनसंख्या घटती है। तो हमें दीर्घकालीन लाभ मिलते हैं जब जहां पर हमें ज़रूरत होती है वहां पे। अगर शिक्षा के ऊपर हमने नहीं लगाया तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे उस चीज़ को जो है वो कर पाओगे? तो ये दीर्घकालीन लाभ प्रदान देता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शिक्षा आधारित होती है। एजुकेशन इन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन। किस चीज़ के ऊपर जो है ये बेस होती है एजुकेशन डेमोक्रेसी में? तो ये आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आपके संवाद पर आधारित होती है। ठीक है, आप स्वतंत्रता बोल सकते हो। एक दूसरी बात ये कि भय के ऊपर या दमन के ऊपर, आदेश के ऊपर तो नहीं होती है, संवाद के ऊपर आधारित होती है। जितनी बातचीत होती है, शिक्षा आधारित होती है उस चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट है, शिक्षा से नागरिक चेतना होती है। एजुकेशन डेवलप्स सिविक सेंस बाय। कैसे? किसके थ्रू? अधिकार ज्ञान के थ्रू, कर्तव्य ज्ञान के थ्रू, सहभागिता के थ्रू। तो इन सभी के थ्रू आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, क्या है हमारे पास? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या फिर प्राकृतिक अधिकार है? तो ये हमारा कैसा है? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक समरसता को बढ़ाती है क्योंकि एजुकेशन प्रमोट्स सोशल हार्मनी बाय। तो एजुकेशन सोशल हार्मनी को जो है वो प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है? किसके थ्रू प्रमोट करता है? भेदभाव, सामाजिक मूल्य, नियंत्रण, या फिर आपके दंड? तो करेक्ट आंसर है सामान्य मूल्य, समान मूल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शिक्षा होती है। तो लोकतंत्र में शिक्षा कैसी होती है? जो आलोचनात्मक होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में जो है वो हेल्प करे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का संबंध है। हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट का आपस में संबंध है क्योंकि मानव संसाधन विकसित करती है, कर को बढ़ाती है, उद्योग घटाती है, जनसंख्या बढ़ाती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं करती है, ये मानव संसाधन को विकसित करती है, ह्यूमन रिसोर्सेज को विकसित करती है आपकी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा से नेतृत्व विकास होता है क्योंकि एजुकेशन डेवलप्स लीडरशिप बाय। तो लीडरशिप बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? अवसर प्रदान करके। ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा से नेतृत्व विकास होता है क्योंकि ये क्या करता है? अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। ये सोशल चेंज लाती है क्योंकि नई सोच होती है, मूल्य का विकास होता है, दृष्टिकोण परिवर्तन करने में हेल्प करती है। तो ये सभी चीज़ों को हेल्प करती है। यहाँ पे शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है क्योंकि नई सोच को भी विकसित करेगी, आपके मॉरल विकास भी करेगी, मॉरल डेवलपमेंट भी करेगी, और आपके एप्टीट्यूड में भी चेंज लाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप होता है। तो लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है? मूल्य आधारित यानी कि वैल्यू बेस्ड होता है, एग्जाम बेस्ड होता है, पनिशमेंट बेस्ड होता है, भय आधारित होता है। तो मूल्य आधारित होता है। आपके पास नेचर ऑफ एजुकेशन एक मॉरल बेस्ड होता है, ऑप्शन ए। शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का साधन है क्योंकि एजुकेशन बिल्ड ह्यूमन कैपिटल बाय, कौशल का विकास करके, ज्ञान का विकास करके, दृष्टिकोण का विकास करके। तो ये जो एजुकेशन है ये ह्यूमन कैपिटल को यानी कि पूंजी का निर्माण करने में हेल्प होती है इन सभी चीज़ों के थ्रू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है क्योंकि, क्यों प्रदान करती है? क्योंकि भेदभाव, सशक्तिकरण, नियंत्रण या दमन। इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है किस चीज़ के लिए? सशक्तिकरण की। एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सशक्तिकरण का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शिक्षा बनाती है, कैसा बनाती है? एजुकेशन इन डेमोक्रेसी क्रिएट। तो भारत नागरिक को एक सक्रिय नागरिक बनाती है, एक्टिव नागरिक बनाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। एजुकेशन प्रमोट सोशल जस्टिस बाय। तो कैसे? समान अवसर प्रदान करके, जागरूकता करके, मूल्य शिक्षा देके, इन सभी के थ्रू जो है एजुकेशन सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है, शिक्षा आर्थिक असमानता घटाती है क्योंकि एजुकेशन रिड्यूस करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। किसके थ्रू? कौशल का विकास करके, रोजगार के अवसर प्रदान करके, आय में वृद्धि करके। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक असमानता घटती है, जितने ज़्यादा कौशल का विकास किया जाएगा, रोजगार के अवसर देंगे, आय में अगर आय बढ़ेगी तो आर्थिक असमानता घटती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति के विकास में सहायक है क्योंकि एजुकेशन हेल्प्स कल्चरल डेवलपमेंट बाय। तो ये कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्प करती है संरक्षण की वजह से, प्रसार, नवाचार, ऑब्वियसली इन सभी के थ्रू जो है ये हेल्प करेगा आपको। ऑप्शन डी। तो शिक्षा संस्कृति के विकास में सहायक है क्योंकि उसको कंजर्व भी करने में, संरक्षण करने में भी हेल्प करती है। शिक्षा की वजह उसका प्रसार भी कर सकती है, नई नई चीज़ें भी ला सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में शिक्षा को माना जाता है। तो लोकतंत्र में शिक्षा को क्या माना जाता है? कि हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में लोग जो आपकी एजुकेशन है वो कंपलसरी है आपको। तभी तो बोला जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा सामाजिकरण का साधन है क्योंकि एजुकेशन इज अ टूल ऑफ सोशलाइजेशन बाय, सामाजिक नियम, मूल्य, व्यवहार। तो ये शिक्षा जो है वो एक साधन है, टूल ऑफ सोशलाइजेशन है। इन सभी के थ्रू हम जो है वो यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्ट होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है शिक्षा क्योंकि इससे क्या होगा? समान विचार होंगे सभी के, उसको समान विचार लाने में ये हेल्प करेगा, सांस्कृतिक समझ बनेगी, राष्ट्रीय भावना होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत करती है क्योंकि। तो एजुकेशन स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी को, जागरूकता के थ्रू, सहभागिता के थ्रू, जिम्मेदारी के थ्रू, या उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों को ये यहाँ पे प्रमोट करती है, बढ़ाती है, हो सकती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका जो अल्टीमेट एम है आपके पास वो है आपको नौकरी, ज्ञान, नियंत्रण, सर्वांगीण विकास। तो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है, तभी तो बोला जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्लास हम जो है 150 से 200 क्वेश्चन की जो है वो करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पे क्लास अटेंड की है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही 7 से 8 बजे के बीच में, डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों की क्लास अपलोड हो जाती है, तो आप उस टाइम पे क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।